हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दे दी थी और आज मैं इसके बारे में टीजीटी का जो हमारा नोटिफिकेशन निकला है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का यूपी गवर्नमेंट के थ्रू टीजीटी और पीजीटी में, उसकी आज मैं डिटेल वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ सो दैट आप जान पाए कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और हमें इसके साथ में कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करके आगे अपने फॉर्म को फिल करना है और क्या इसकी लास्ट डेट होगी और कब से ये जो फॉर्म है फिल करने की डेट स्टार्ट हो रही है। तो विज्ञापन संख्या 01/2020 का ये आपका विज्ञापन है जो कि कल ही रिलीज हुआ है, यानी कि 29 अक्टूबर 2020 को इसको रिलीज किया गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस वीडियो में ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/10/2020 से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस सबमिशन की जो डेट है वो 29/10/2020 से ही स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020 होगी। मतलब आपका जो फॉर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड करके आपका फॉर्म फिल होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 27/11/2020 होगी और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 को सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 होगी। तो डेट्स का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि बाद में आपकी फिर से साइट ओपन कर दी जाए। तो इसका ध्यान रखिएगा, बाद में साइट जो है वो हैंग होने लगती है, उस पर बहुत रश हो जाता है। तो टाइम से अपनी फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। उस और साथ में वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स और चीजें लेकर बैठें जब आप फॉर्म फिल करें जो इसमें रिक्वायर्ड है, जो मैं भी आपको आगे बता दूंगी। इसमें बताया है उन्होंने पूरे पैरा में कि आपके बालक और बालिका वर्ग दोनों में जो वैकेंसीज हैं वो आई हैं। टोटल जो पद हैं वो 12,913 पद पर इन्होंने वैकेंसी दी हुई है। अपना आप एलिजिबिलिटी देखकर अपनी जो भर्ती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो इन्होंने अपनी वेबसाइट है www.upsessb.org पर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर उन्होंने एप्लीकेशन के लिए आपका एक अलग से कॉलम दे रखा है। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आपकी जो विज्ञापन के पद हैं वो घट बढ़ सकते हैं, और अगर आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स में आवेदन करना है तो 2 अलग अलग बार आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो पेपर है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू का, ये सारे, और संस्कृत का पेपर, आपके लैंग्वेज के पेपर उन्हीं लैंग्वेजेस में आएंगे। और इन्होंने बाकी आगे बताया है कि आपको जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। और साथ में ही इन्होंने ये बताया है कि जो भी तदर्थ शिक्षक के रूप में पहले से सेवा कर रहे हैं, मतलब जो लोग जो लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, काफी टाइम हो जाता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं, तो और वो सैलरी ले रहे होते हैं आपके जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उनको परमानेंसी के लिए इसमें वेटेज अलग से दिया जाएगा। उनको अब से वैसे परमानेंट नहीं किया जाएगा डायरेक्ट, जो जो लॉन्ग रन से वर्क कर रहे थे। तो ऐसे शिक्षकों को तदर्थ शिक्षक कहा जाता है और इनको भी एग्जाम देना होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका जो लिखित परीक्षा है उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए क्वेश्चन जो है वो मैंने फेसबुक पेज पर देखा था, कई लोग जब पोस्ट करते हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं एक्टिवली वहां पर भी रिप्लाई करती हूँ। वहां पर भी मेरा पेज ग्लोबल गुंजन के नाम से है, आप उस पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, मीन्स नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। आप एग्जाम में एज यूजुअल मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर्स और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप यूपीएससी की जो ऑफिस है वहां पर कॉल कर सकते हैं, उन्होंने फोन नंबर्स अपने प्रोवाइड कर रखे हैं। फिर उसके बाद आता है आवेदन करने के संबंध में संक्षिप्त अनुदेश, यानी कि आप किस तरीके से अपना आवेदन करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक पर परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना है। मतलब जब आप
आपको अभी जो मैंने लिंक बताई थी उस लिंक पर जाएंगे, तब आपको वहां पर 2020 का एक नोटिफिकेशन का अलग से कॉलम मिलेगा वेबसाइट पर। वहां एक अलग लिंक दी हुई है इसकी। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन में जाना है, फिर उसके बाद या फिर एडवर्टाइजमेंट डिटेल इस तरीके से वहां पर मेंशन है, उसमें जाकर आप क्लिक करेंगे, फिर वहां पर नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे जाएंगे। उसमें 3 बटन होंगे, यूजर इंस्ट्रक्शंस यानी कि अभ्यर्थियों को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाने हैं वो। दूसरा है व्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आपको वो वहां मिलेगा। और थर्ड में होगा अप्लाई, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, मतलब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, फिर फीस का भुगतान करना होगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। जो भी नेसेसरी आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेकर वो आपका फॉर्म सबमिट करवा लेंगे। इस तरीके से आपको 3 स्टेजेस में अपना फॉर्म फिल करना है। तो प्लीज ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट और सेकंड फॉर्म फिल करते हैं, थर्ड करें ना, तो ये मान्य नहीं होगा। तो केयरफुली अपने तीनों स्टेजेस में फॉर्म को फिल करें। एक सजेशन मैं यहाँ दूंगी, आप अपने पास एक नोटबुक या फिर डायरी रखें जिसमें आप अपनी विज्ञापन संख्या, किस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि आपने फीस सबमिट की तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, ये सारी चीजें उसमें नोट डाउन करके रखें। क्योंकि जैसे 2016 का पेपर 2020 में हुआ है 4 साल बाद, तो हम बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। तो आप अपनी एक परमानेंट डायरी बनाएं जिसमें आप फॉर्म फिल करते हो, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन उसमें रखें। क्योंकि पेपर्स कैन मिस, बट आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब आएगा वो आप उसमें लिख सकते हैं। और जो भी चीजें आप कर रहे हैं उनके आप तो स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ उन चीजों को डाउनलोड करके अलग से एक फोल्डर में रखें या फिर प्रिंट करवा के रख लें। फिर उसके बाद है प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको मतलब ये सारा ही जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, ये सारी सूचनाएं दिखाई दे जाएंगी रजिस्ट्रेशन पर। और उसके बाद इन सभी को एक्सेप्ट कर देना है आपको, और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसके बाद आपका फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, आपकी नागरिकता, आपका राज्य का निवास, क्षैतिज आरक्षण। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपका उत्तराखंड में नहीं था। और ये यहाँ पर बेनिफिट है, आप किसी भी स्टेट से हैं आप इसको भर सकते हैं। इसमें श्रेणी, मोबाइल, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। अगर आप भूतपूर्व सेनानी हैं या स्वतंत्र सेनानी हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस आदि, इन सारी चीजों का भी आप विवरण वहां देंगे, इससे आपको वेटेज मिलता है। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि आपका जो तदस्थ शिक्षक हैं उनके वेतन के बारे में भी उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगी। अब मैं आपको अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी से आप मुझसे कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं। फिर उसके बाद है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात में वैलिड एंड प्रूफ पर जाकर क्लिक करना है, जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। कोई भी त्रुटि में सुधार करने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वापस जाकर आप उसको सही कर सकते हैं। भरी गई समस्त सूचनाओं के संतुष्ट होने के बाद ही सबमिट करें एप्लीकेशन को, क्योंकि इसके बाद में आपका कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपका एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो वो अगर कुछ गलती है तो वो वैसे ही रहेगी, वो उसको करेक्शन के लिए लिंक को ओपन नहीं करेंगे। उन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन पहले ही कर दी है। और उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन एनक्लोजमेंट स्लिप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद द्वितीय चरण में आपको अपनी फी सबमिट करनी है। फी आप क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी पेमेंट मेथड से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग, जो भी आप मोड आप यूज करें उससे आप कर सकते हैं।
और अपना जो आप रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट, उस पर उसको डाउनलोड कर ज़रूर अपने पास रखें। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आवेदन के लिए जो भी फीस सम चाहिए होंगी वो उन्होंने पहले ही बता दी हैं। जो सामान्य जाति है उसके लिए 700 और 50 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस की फीस सभी को देनी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 400, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, अनुसूचित जाति के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200। स्वतंत्रता सेनानियों को क्रम 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार देना होगा। भूतपूर्व सैनिक को भी आपकी जो श्रेणी है उसके अनुसार, महिलाओं को भी और विकलांग को मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करना है। यानी कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको इसके हाफ आपको अपनी फीस को देना होगा। उसके बाद आते हैं थर्ड फॉर्म के सबमिशन में। थर्ड फॉर्म की द्वितीय चरण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद तीसरे चरण की विशेष योग्यता, हरताम्य के विवरण की स्थायी पत्र, व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी को प्रविष्ट समस्त सूचनाएं दिखाई दे जाएंगी। अपना आपको कलर्ड फोटो देना है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा। इसका साइज का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको अपने सिग्नेचर्स का भी वहां पर जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना है फोटो को। फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन किए हुए इमेज का साइज 5 KB से लेकर 30 KB तक हो सकता है। तो कोशिश करें कि 25-30 के बीच में ही आपका साइज हो, क्योंकि जितनी क्लियरली उसमें इमेज होती है, आपका जब वो आता है एग्जाम के लिए, आपका हम डाउनलोड करते हैं एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपकी इमेज क्लियर होनी चाहिए। आपका प्रवेश पत्र जो होता है उसमें उसको क्लियर होनी चाहिए फोटो, इसीलिए इसका ध्यान रखें। 5 KB मैं कहती हूँ आप 20 KB से नीचे अपनी कोई भी इमेज को अपलोड ना करें। फोटो का साइज 35 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपने चश्मा वगैरह ना पहना हो, कलर जो चश्मे होते हैं, ये सारी चीजें आपका क्लियर फोटो होना चाहिए। इन्होंने सब के बारे में पहले ही क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया है। फिर आते हैं रिक्त पदों के बारे में। तो रिक्त पदों में आपको बताया था 12,913 पद हैं। इसमें बालक बालिका 2 वर्ग हैं। आयु सीमा 1 जुलाई 2020 से 21 वर्ष से कम ना हो। मतलब आप अगर इस 21 वर्ष से कम हैं 1 जुलाई 2020 से पहले, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपका वेतनमान जो है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 पे हो सकता है। पे लेवल 7 और ग्रेड पे 4600 होगा। उसके बाद आपका जो इसमें बताया गया है कि आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आधारित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा अवधारित एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधियाचनों के अनुसार, जब कि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले पदों जैसे कि आपके भूतपूर्व सैनिक हो गए और आपके स्वतंत्रता सेनानी, और इन सभी के लिए ये जो उन्होंने बताया है कि आरक्षण के नियमों के अधीन होंगे। इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 3% और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 2% का इन्होंने यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10% का आरक्षण दिया हुआ है। अहर्ता में आपकी अहर्ता की अंतिम तिथि जो उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखी है वही मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता आपको आगे अभी बता दी जाएगी। परीक्षा केंद्र जो है वो सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों को निर्धारित किया जाएगा। फिर है भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती की प्रक्रिया जो है बोर्ड नियमावली 1998 के अकॉर्डिंग होगी। फिर है लिखित परीक्षा, जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसे यहाँ अलग से मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लिखित परीक्षा होगी, सामान्य योग्यता की होगी, जिसमें 500 अंकों के प्रश्न होंगे।
कुल प्रश्न पत्र में 125 पेपर क्वेश्चन होंगे, जो कि पहले भी 125 ही होते थे। हम सोचते थे कि कुछ शायद चेंजेस होंगे, क्योंकि अब इंटरव्यू बंद कर दिया है टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन 125 होंगे। 500 मार्क का पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को पर आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा में 465 अंकों की होगी, और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। उन जो तदर्थ शिक्षक है, उनके जो एक क्वेश्चन है उसका वेटेज 3.72 अंक होगा, बल्कि जो हम नॉर्मल जो है, जो कि तदर्थ शिक्षक नहीं है, उनके लिए 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो तदर्थ वाले शिक्षक है उनको बाकी चीजों में वेटेज मिल जाएगा, इसीलिए उनके प्रश्न का अंक जो है वो कम रखा गया है। 2 घंटे का आपको पेपर का टाइम मिलेगा। MCQs होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन उसके साथ में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको अपने बॉल पेन से, ब्लैक कलर के बॉल पेन से उनके आंसर्स को भरना होगा। और फिर उसके बाद तदर्थ शिक्षकों के लिए उनके कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित जो वेटेज दिया जाएगा, वो 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक उनको दिए जाएंगे। तो ये काफी बेनिफिट है तदर्थ शिक्षकों के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट। तो लिखित परीक्षा और सेवा अधिकारी के अधिभार के अनुसार होगी। अब जो पेपर होगा वो काफी डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका है नहीं, और आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर के वेटेज का है, तो हमें उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। यहाँ इन्होंने अभ्यर्थी हेतु सामान्य निर्देश में जो मेन इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये है कि कोई भी पुरुष जो है वो बालिका वर्ग में अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकता, सिवाय संगीत के। वो भी नेत्रहीन अभ्यर्थी ही उसमें भर सकते हैं। म्यूजिक में जो ब्लाइंड बॉयज हैं वही इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, ब्लाइंड कैटेगरी में जो आते हैं आपके हैंडीकैप्स में। बाकी कोई भी मेल फीमेल कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर सकता, बट ऑल फीमेल कैन फिल फॉर्म इन मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी में भर सकती हैं। वो बालक बालिका दोनों वर्ग में भर सकती हैं। ये विशेष रूप से होम साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको कंफ्यूजन था, तो उनके लिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि आप बालक और बालिका वर्ग में भर सकते हैं। बालक वर्ग में क्योंकि सीट ज्यादा है और बालिका वर्ग में सीट्स कम है। आवेदन पत्र में यथासंभव अपना नवीनतम फोटो अवश्य लगाएं। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है उस चीज को कंप्लीटली पढ़कर अच्छी तरीके से करें, क्योंकि लास्ट में जब आप एक फाइनल स्टेज पर आके जब आपको मना कर दिया जाता है कि आपकी ये वाली अर्हता पूरी नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने सारी चीजों को अगेन डिस्क्राइब कर दिया है कि आपके 10th-12th का क्या होना चाहिए, सारी चीजों को यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से वहां पूछ सकते हैं। इन चीजों को इन्होंने यहाँ बताया है। चलिए अब हम आ जाते हैं, और ये आपका जो इन्होंने प्रारूप बताया है कि किस तरीके का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, वो सारी चीजें भी इन्होंने यहाँ बता दी हैं। ये आप देख लीजिएगा जिनको बनवाना है। और उसके बाद आती है हमारी डायरेक्टली ही कि कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं 1742 है, और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर है मैथ्स में आपकी 1822 है, गृह विज्ञान में आपकी 611 है, उर्दू में 65 है, इंग्लिश में आपकी 1587 वैकेंसीज आई हैं, ड्राइंग में आपकी यानी कि कला में आई हैं 710, सामाजिक विज्ञान में 1392 आई हैं, सिलाई में 92, संस्कृत में 938 हैं, विज्ञान में आपकी आई हैं 1741, और वाणिज्य में 127, कृषि में आपकी 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6 और संगीत गायन में 10 आपकी वैकेंसी इसमें टोटल आई हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी निकली हैं मैथ्स में 1822, ये है आपका बालक वर्ग। फिर आता है आपका बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में आपकी हिंदी में है 214, गणित में है 167, होम साइंस में 160, उर्दू में है 12, इंग्लिश में है 196, और ड्राइंग में है 103,
और सामाजिक विज्ञान में है 186, सिलाई में है 4, और संस्कृत में है 96, विज्ञान में है 202, और फिर वाणिज्य में है 8, कृषि में 1, और शारीरिक शिक्षा में है 48, संगीत वादन में है 14, और संगीत गायन में है 50। तो बालिका वर्ग में संगीत वादन और गायन में ज़्यादा वैकेंसीज दी हैं इन्होंने, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज देखी जाए तो आपकी इन्होंने हिंदी में यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो आप अपना सब्जेक्ट से बैचलर्स होने चाहिए, यानी कि आपने बीए, बीएससी और बीकॉम ये सारी चीज़ें की हों, और साथ में ही बीएड आपका मैंडेटरी किया है इन्होंने सारे ही सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको आपके पास एमएड, पीएचडी ये सारी चीज़ें हैं तो आपको वेटेज उसके अकॉर्डिंग बाद में मिलेगा। तो आपको हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आप होम साइंस से हों, क्योंकि पिछली बार होम साइंस के लिए बहुत क्योस रहा था, चाहे आप उर्दू से हों, चाहे इंग्लिश से हों, संस्कृत, और आप वाणिज्य से हों, कृषि से हों, सभी में आपसे आपका बीएड कंपलसरी मांगा है, और ड्राइंग में आपसे बीएड नहीं मांगा है। अगर आप बीएड हैं तो आपको अर्हता की श्रेणी में रखा जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर आपकी प्रावैधिक कला का ज्ञान जो है वो कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि इस बार कुछ क्योस हुआ था स्टूडेंट्स के साथ में, तो उन्होंने कहा है कि आपकी प्रावैधिक कला होनी चाहिए, नहीं तो उसके संबंध से रिलेटेड कोई आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर शारीरिक शिक्षा में इन्होंने सीपीएड को मांगा है, क्योंकि उसमें बीएड नहीं होता है। और उसके बाद सिलाई में इन्होंने बीएड नहीं मांगा है, विज्ञान में बीएड है, सामाजिक विज्ञान में 2 विषयों के साथ आपके बीएड होना चाहिए, किसी भी बीएड में इन्होंने ये मांगा है। और उसके बाद हमारा आता है संगीत। इन्होंने संगीत को भी इसमें मैंडेटरी नहीं रखा है, बट आपको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया है कि अगर आप हैं तो आपको वेटेज दे दिया जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा नोटिफिकेशन टीजीटी का हमने देख लिया है। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड लक। अगर आप होम साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। हम लोग अपने सिलेबस को फोकस करते हुए बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, सो दैट हम अपने गोल को क्रैक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon as well. Thank you and have a good day. Bye bye.